उनके लिए कोरोना आपदा में अवसर है पैसा कमाने के लिए। पेट्रोल डीजल महंगा, इन्हें सेंट्रल एक्साइज कम करना चाहिए। जब से मोदी जी आए हैं 34 रुपया ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगने लगी है पेट्रोल। आप ज्ञापन दिया मुझे, ज्ञापन मेरे पास है जी। डीजल और पेट्रोल में महंगाई की वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन है। ज्ञापन हम भिजवा देंगे शासन। रैली की अनुमति निरस्त की गई थी, 144 लागू है। हाँ। ये आज की अनुमति थी इनकी रैली की? नहीं थी। मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह को अवैध रेत खनन का बादशाह बता दिया। भोपाल में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इसी दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा, पेट्रोल पंप ओनर्स के पास जो पुराना स्टॉक है उसे भी बढ़े हुए दामों पर बेचकर मुनाफा कमाया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह को इसे कम करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मामा को पैसा चाहिए। इसी दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह अवैध रेत खनन का बादशाह है। जितना मुनाफा हुआ है, अगर 1000 लीटर या 10,000 लीटर किसी के पास स्टॉक है तो आप समझ लीजिए कितना फायदा इन पेट्रोल पंप डीलर्स को होगा। कम से कम वो तो आप कम करा दीजिए कि पुराने भाव में बेचो। वो नहीं करेंगे क्योंकि मामा को ये चाहिए। अवैध रेत खनन का बादशाह शिवराज सिंह चौहान। तो ये हम आपको बता रहे हैं, एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर अब सियासत शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ अब अवैध खनन का बादशाह बताया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आरोप लगाया है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ अब से कुछ ही देर में हमें पूर्व मंत्री पारस जैन जी भी ज्वाइन करेंगे। पीसी शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे सर, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता साइकिल चलाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर तक पहुंचे, उन्हें यह बताने के लिए कि पेट्रोल डीजल बढ़ता जा रहा है, इसको कम करें। लेकिन आपकी जब सरकार बनी नहीं थी तो आपके मैनिफेस्टो में यह भी शामिल था कि हमारी सरकार आते ही 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर कम किए जाएंगे। 1.25 साल जनता इंतजार करती रही, वो सौगात, वो वादा आपने पूरा नहीं किया। देखिए, ऐसा है, आज जो डीजल पेट्रोल पे दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में भोपाल में हुआ और ग्वालियर में हमने साइकिल चलाकर ये विरोध दर्ज कराया। आज स्थिति ये है कि कोरोना काल में सबके काम धंधे बंद, दुकानें बंद, लोग बेरोजगार, मजदूर पैदल गया अपने अपने घरों पर, इस सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। और आज मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में पहले ही वेट टैक्स से डीजल पेट्रोल के भाव सबसे ज़्यादा थे। आज इंटरनेशनल मार्केट में जो $60 पर बैरल डीजल पेट्रोल के भाव होते थे, वो क्रूड ऑयल आज 16 से 20 रुपए पर बैरल है, आधे से भी ज़्यादा कम हो गया है। और उस समय ये रेट बढ़ा रहे हैं, उस समय एक्साइज बढ़ा रहे हैं केंद्र की सरकार, और इसलिए कि आज लोगों की जेब में पैसा नहीं है, इसलिए इन्होंने सीधा सीधा जेब काटा है, डकैती की है जेब में। और सही कहा है दिग्विजय सिंह ने कि इस समय रेट कम करना चाहिए था, लेकिन लगातार ये रेट बढ़ा रहे हैं। तो ये एक तरह से जब भाव आज होना चाहिए 16 रुपए, अब हो रहा है 96 रुपए, तो इसके लिए निश्चित तौर पर केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। इसलिए साइकिल रैली की गई, चाहे ग्वालियर हो, भोपाल है और मध्य प्रदेश के और क्षेत्रों में, कि अब आदमी स्कूटर से नहीं चल पाएगा, अब कार से नहीं चल पाएगा, अब अगर चल पाएगा तो साइकिल से चल पाएगा। ये शिवराज नहीं, साइकिल राज मध्य प्रदेश में लेके आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और जो बात आपने कही, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, जो भी हमको फंड्स आना था, उसका मैं मंत्रिमंडल का सदस्य था, वो फंड हमको नहीं देते थे। ये जो जिसका कि नीति आयोग ने तय किया था कि इतना इतना पैसा, इतनी राशि हमारी चाहिए जाना चाहिए, जीएसटी का पैसा मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भेदभाव करती थी और ये पैसा रोक देती थी। और इसलिए
जो हमको कम करना था वो नहीं कर पाए, लेकिन हमारी प्लानिंग थी, हम करने वाले थे। लेकिन लंबी खरीद फरोख्त करके 22 लोगों को ले जाकर ये कमलनाथ जी की चलती हुई सरकार उन्होंने तोड़ दी। ये सब हमारा एजेंडे में था, हम करते, लेकिन ये सरकार गिराने के लिए ही ये लोग वेट करते रहे और इसीलिए लॉकडाउन लेट हुआ। और लॉकडाउन लेट होने की वजह से पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान बर्बाद हो गया। और कोरोना ने बेरोजगारी 12 लाख युवा मध्य प्रदेश के अंदर आज बेरोजगार हो गए, 12 लाख। और जो मजदूर आया उसको आज तक काम मिला नहीं। जब कोरोना काल था उसमें राशन का कहा था, हम लोगों ने मांग की थी कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनको भी राशन दिया जाए, पर ये राशन भी नहीं बांट पाए। और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट मध्य प्रदेश के लोगों के, मजदूरों के हुए, चाहे औरंगाबाद में ट्रेन से 16 लोगों की जान गई, या रीवा के अंदर इन्हें लाठी चार्ज किया, या पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह एक्सीडेंट से लोग मारे गए। और जिस तरह से लोग छुप के कहीं ट्रकों में आ रहे थे, कहीं साइकिल से आ रहे थे, कहीं स्कूटर से आ रहे थे, ऑटो से आ रहे थे, पूरा का पूरा देश और पूरा का पूरा मध्य प्रदेश बर्बाद हुआ है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आज ये पैसा उगाने में लगे हैं। आज ये डीजल पेट्रोल पे रेट बढ़ाकर 15-16 दिन से लगातार डीजल पेट्रोल के भाव रोज बढ़ रहे हैं, 50 रुपए, 50 पैसे, 60 पैसे, 50 पैसे, और ये ले जाते इन्होंने उसको 96 रुपए तक कर दिया है। तो ये निश्चित तौर पर एक डकैती है। लोग गरीब आम आदमी के जेब पे ये जेब कटी कर रहे हैं। इस चीज का विरोध हमने साइकिल रैली निकाल कर किया है। ठीक, मैं पीसी शर्मा जी लौट रहा हूं आपके पास। पारस जैन जी, पूर्व मंत्री, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शिवराज सरकार में ऊर्जा विभाग देख रहे थे। पारस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आवाज मिल रही है आपको सर? पारस जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? अब शायद हमें सुन पा रहे हैं। पारस जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है, पारस जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। और जब तक पारस जी तक आवाज पहुंचे, मैं पीसी शर्मा साहब एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। पीसी शर्मा साहब, आपने ठीक कहा कि पेट्रोल पर कई तरह के टैक्सेस लगते हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है, उसके अलावा स्टेट का वैट लगता है। 5 रुपए जो आपको कम करने थे, आप मत करिए केंद्र के सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कम, क्योंकि आपकी वहां सरकार नहीं, लेकिन कम से कम राज्य में आप स्टेट वैट में से अगर आप 5 रुपए कम कर देते तो आपका वादा भी पूरा हो जाता और एक बहुत बड़ी राहत जनता को मिल जाती। इसमें आपका भी तो हिस्सा था, स्टेट वैट तो आप भी लेते थे। यही तो मैंने कहा आपसे, जो हमने वादा किया था उसको पूरा हम करते। लेकिन जो राशि मैंने बताया कि नीति आयोग ने जो तय किया हुआ है कि जीएसटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, उसका जो शेयर हमको मिलना होता है, वो शेयर लगातार भेदभाव करके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार नहीं दे रही थी। और इन्होंने जो सरकार गई बीजेपी की, 2 लाख करोड़ का से ज्यादा का कर्ज मध्य प्रदेश की सरकार पे छोड़ के गई थी। तो इन सब परिस्थितियों में हम उस चीज का वो कर रहे थे कि हमको ये सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार हमारे हिस्से का पैसा हमको दे तो हम जनता को बाकी राहत दे। केवल यही नहीं हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर बिजली के बड़े बड़े बिल आए। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो 100 रुपए 100 यूनिट बिजली आता था। आज स्थिति हो रही है कि 5,000 10,000 ऐसे बिजली के बिल आ रहे हैं। इनने घोषणा की आधा करेंगे, कि 100 के हम 50 करेंगे, 400 के 200 करेंगे, लेकिन 100 रुपए या 200 रुपए तो किसी के बिल ही नहीं आए। जो बिल आए हैं ये हजारों में बिल आए हैं और एक तरह से उसमें भी लोगों को परेशान किया। इन्होंने ट्यूशन फी ले ली बच्चों से इस कोरोना काल की। भाई जब ट्यूशन हुई नहीं तो ट्यूशन फीस खाएगी। रोड टैक्स ले लिए, जब रोड पर गाड़ियाँ चली नहीं तो रोड टैक्स खाएगा। एक एक चीज में इन 3 महीनों के अंदर इन्होंने लोगों की जेब से पैसा निकाला है। हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा कहते रहे कि भाई जो गरीब लोग हैं इनके अकाउंट में 10,000 रुपए डालो जिससे इनका खर्चा चले।
जो ऋण माफी कमलनाथ जी ने की, उस ऋण माफी का फायदा जब तक सरकार थी हमारी तब तक मिला। 25 लाख लोग किसानों के ऋण माफ हो गए। जो बचे हुए 1 जून से कमलनाथ जी की सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लेकर ये आदेश किया था कि 2 लाख तक के ऋण और माफ होंगे। लेकिन उसको इन्होंने लागू नहीं किया और आज करीब 23 लाख किसानों पे इन्होंने रिकवरी निकाल दी है। तो ये किसान विरोधी भी है सरकार, मजदूर विरोधी भी और व्यापारी विरोधी भी। 3 महीने लोगों के व्यापार बंद हो गए। हमने कहा कि जो इनका जो फिक्स चार्जेस होते थे, जब दुकान बंद है, रेस्टोरेंट बंद है या कोई इंडस्ट्री बंद है, तो जब वो बंद है तो उस पीरियड का जो बिजली का फिक्स चार्जेस हैं, जब यूज ही नहीं हुआ तो फिक्स चार्जेस किस बात के, वो फिक्स चार्जेस खत्म कर दें। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। ये केवल घोषणाएं कर रहे हैं, घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं है। पिछले 15 साल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोषणाएं करती रही। अब क्योंकि 3 महीने के अंदर चुनाव होना है तो तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। इनने बताया कल कि 38,000 करोड़ रुपए हमने लोगों को बांट दिए। अरे 24,000 करोड़ जिसमें से तो वो है जो गेहूं खरीदा है उपार्जन, उसको ही बता रहे हैं कि हमने बांट दिए। अरे जो गेहूं लिया है तो उसके पैसे तो देना पड़ेगा, जो चना लिया है उसके पैसे तो देना पड़ेगा। उसमें भी घोषणा कर रहे हैं कि हमने 38,000 करोड़ रुपए बांट दिए। लोगों को भ्रम में रखना, बेवकूफ बनाना, ये इनकी परंपरा रही है। मैं आपके इस आरोप का जवाब ले लेता हूँ पीसी शर्मा जी। पारस जैन जी हमारे साथ जुड़ गए। माफिया जी, रेत माफिया बादशाह है शिवराज जी। और जब से आए हैं ये रेत खनन में फिर से एक बार ये शुरू हो गया है कि अवैध रेत खनन कैसे हो। पूरे मध्य प्रदेश में हर तरह का शराब अवैध कैसे बिके, रेत अवैध कैसे बिके। ये अजब इत्तेफाक है पीसी शर्मा जी। पीसी शर्मा जी, ये अजीब इत्तेफाक है कि आज शिवराज सिंह चौहान को सबसे बड़ा माफिया बता रहे हैं, अवैध उत्खनन का माफिया बता रहे हैं दिग्विजय सिंह। पीसी शर्मा जी, आज शिवराज सिंह चौहान को दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सबसे बड़े रेत माफिया हैं, सबसे बड़े माफिया हैं उत्खनन के। और इसी तरह के आरोप आपकी सरकार में रहते हुए उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह पर लगाए थे। उस पर ना तो अब तक कोई जांच बैठी, ना कोई कार्रवाई हुई, ना अनुशासन समिति ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोई फैसला सुनाया, ना उमंग सिंघार के खिलाफ। सियासत में ये बस आरोप रह जाते हैं। देखिए, तो बीजेपी की सरकार है, जांच करे और दिग्विजय सिंह के खिलाफ उनको कुछ मिलता है तो जेल भेजे। क्यों नहीं कर रहे ये? 3 महीने से इनकी सरकार है, कर क्यों नहीं रहे? कोई भी अगर इनको मिला है प्रूफ या ये कह रहे हैं कि ऐसे चार्ज लगे तो चार्ज की इंक्वायरी करें, इंक्वायरी करके जेल भेजिए। इनमें दम क्यों नहीं है इसका भारतीय जनता पार्टी? ठीक, क्यों नहीं कर पाती निर्णय, क्यों नहीं कर पाती उस पर? हाँ, पूछ लेता हूँ ये पीसी शर्मा जी। पारस जैन जी हमारे साथ जुड़ गए। पारस जैन जी पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश में हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद पारस जी। पारस जी, मेरा पहला सवाल, पेट्रोल डीजल की कीमतें काबू से बाहर होती जा रही हैं। जब आपने सरकार चलानी शुरू की अभी मार्च में, कीमत थी 75 रुपए, आज की कीमत 87 रुपए, 12 रुपए तो इसी 2 महीने के अंदर बढ़ गए। और 2014 के बाद से सर पेट्रोल डीजल काबू में नहीं आ रहे। एक दौर था, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, शिवराज साइकिल चलाकर पहुंचते थे वहां पर। हेलो जी जी पारस जी, आ रही आवाज आपको? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं आपको, बोलिए पारस जी। आप उस टाइम ये लोग सत्ता में थे तो हम लोग विरोध करते थे। अब ये हम सत्ता में हैं तो इनका विरोध करने का काम वाजिबी है। ये बात जरूर है जी कि पेट्रोल और डीजल के पैसे बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पेट्रोल और डीजल के पैसे ऐसे ही नहीं, कोई आंकड़ों के कारण से, इंटरनेट से उसके कारण बढ़ते हैं और इसी कारण बढ़े हैं। मैं भी ये चाहता हूं कि इस पे रोक लगना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूं। ठीक। पारस जी, 2014 में जब यूपीए सरकार थी और आपकी सरकार बनी तो उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत थी $106 प्रति बैरल। और आज जब 2020 में हम खड़े हैं तो 2020 में 22 जून का जो रेट है अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल का, वो है $40 प्रति बैरल। यानी कि कहां 106 और कहां 40। उस दौरान भारत में पेट्रोल की कीमत थी 72 और आज मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत है 87। जरा आप समझाएंगे कहां बढ़ रही कीमतें सिर्फ मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में? ये अंतरराष्ट्रीय मामला है। इसके कारण जो आपने अभी हाल ही बढ़ाया कि पहले ये रेट थे, आज ये हुए, ये बात अंतरराष्ट्रीय, जब इन पे क्रूड ऑयल पर भाव बढ़ते रहते हैं
तो पेट्रोल और डीजल के हमेशा भाव घटते रहते हैं। जब बीच में कम हुए थे तो कम हो गए, आज यदि वहां से बढ़ गए हैं तो बढ़ गए हैं। ये उसके हाथ में इंटरनेशनल, और इस कारण ये कम बत्ती होते रहते हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं है। मैं ये बात जानता हूं सर कि मध्य प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब 2014 में 106 डॉलर थी कीमत, आज $40 है, यानी कि 2.5 गुना कम। तो फिर पेट्रोल भी 2.5 गुना कम होना चाहिए। तब पेट्रोल की कीमत थी 72 रुपए, आज कीमत है 87 रुपए। और इस बीच सबसे न्यूनतम जो पेट्रोल गया है, क्रूड ऑयल, वो गया 2016 में सिर्फ $30, और उस दौरान भी आपने जनता को 63 रुपए में तेल दिया सर। सिर्फ $30 प्रति बैरल पर आपने 63 रुपए तेल दिया जनता को। ये क्या है, इस पे टैक्स वगैरह सब प्रकार की चीजें लगती रहती है, उसके कारण इनके भाव डिसाइड होते हैं। अब जब ये टैक्स वगैरह, जो सेल टैक्स वगैरह जो भी लगता है इसके ऊपर, और जो बाकी कर, उसके कारण हमेशा इसकी घटती बढ़ती होती रहती है। ये एक मेन कारण है इसका। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 30 रुपए के आसपास, स्टेट वैट, उसके ऊपर एडिशनल टैक्सेस, और अब कोरोना के नाम पर भी हाल ही में 1 रुपए कीमत पूरी और बढ़ा दी गई है। यानी कि जनता का इलाज जनता के पैसे से, और उस जनता का इलाज जिसके पास अभी पैसा है ही नहीं कोरोना में। पारस जी, एक बार फिर पारस जी संपर्क कट गया। पीसी शर्मा साहब आपके पास आ रहा हूं। पीसी शर्मा साहब, पेट्रोल डीजल की कीमतें 24 घंटे में बढ़ी हैं ऐसा नहीं है। मार्च के बाद से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन चूंकि अब सामने उपचुनाव है, जनता कह रही है, इसलिए कांग्रेस को याद आ रही है विरोध की, प्रदर्शन की और पेट्रोल में लगी आग की। गलत कह रहे हो आप जी। बीच में प्रदर्शन इसलिए नहीं हुए कि लॉकडाउन था, सोशल डिस्टेंसिंग के मामले थे, ये सब स्थिति थी। लेकिन आपकी बात पारस जैन समझ ही नहीं पा रहे हैं, जो पूर्व मंत्री हैं। भाई आप कह रहे हैं कि अब 30 रुपए डॉलर पर बैरल हो गया, पहले 106 था, कम होना चाहिए। वो कहते हैं टैक्स लगते रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अरे अंतर्राष्ट्रीय मामला है, जब कम होते जा रहा है तो कम होना चाहिए ना, सीधा सिंपल है। जब एक चीज कम होती जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसी हिसाब से यहाँ कम होना चाहिए। आज 16 और 20 रुपए मिलना चाहिए डीजल पेट्रोल। 106 के हिसाब से अगर 30 रुपए पे आता है डॉलर पर बैरल, तो करीब 40.68 डॉलर है। और पीसी शर्मा जी 169 प्रति उससे अगर लीटर से भाग करें तो 18-19 रुपए आता है। 30 तक चला गया था, 30, हाँ, तो 18-19 बिकना चाहिए। तो ये 87 और 96 तक बिक रहा है, कहीं जगह 96 बिक रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि 1 रुपया कोरोना टैक्स अलग लगा दिया डीजल पेट्रोल पे। बिजली का भी वही हाल है, डीजल पेट्रोल का भी वही हाल है, बाकी सब चीजों का भी वही हाल है। तो कुल मिला के जो जेबें खाली हैं आज आम आदमी की, उसकी जेब से ज्यादा पैसा निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी। तो मैं समझता हूं कि जो आपने भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान उस जमाने में जब कोई रेट बढ़ते थे डीजल पेट्रोल के, तो ये साइकिल से चलते थे। ये बिजली के बिल ज्यादा आते थे तो एक बूढ़ी अम्मा के गले में बिल डाल देते थे। तो ये सब नाटक आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इनकी नौटंकी थी। और उस समय तो कोई इतना बढ़ा नहीं था रेट, लेकिन आज तो अनाप शनाप बढ़ गया है। और आज की जो हालत है कोरोना के बाद के, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में इतने बुरे हाल आज तक नहीं रहे। जो आज जो मंदी आई है, 12 करोड़ लोग मजदूर पूरे देश के अंदर बेरोजगार हो गए, उसमें मध्य प्रदेश के भी आते हैं जो लौट के आए। तो ये सब प्रबंधन इनका फेल हो गया है। इनको केवल सरकार प्रबंधन क्या वाकई फेल हो गया? पीसी जी पूछ लेता हूं, वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है पारस जी से। पारस जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, पारस जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन इतना जरूर है कि आपको याद होगा पिछले 1.5 साल के अंदर कम से कम 3 से 4 बार यह मुद्दा उठा। धर्मेंद्र प्रधान बार बार यह बात कहते रहे कि जीएसटी में पेट्रोलियम को लाने पर बात चल रही है, लेकिन सिर्फ बात ही चलती रह गई। जीएसटी में पेट्रोलियम को नहीं लाया गया, वरना 28% तक हद से हद पेट्रोल अगर होता तो आपकी जेब और हमारी जेब पर कम असर पड़ता। पीसी शर्मा साहब, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व मंत्री, कांग्रेस के सीनियर विधायक पीसी शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें 87 रुपए तक पहुंच गई हैं। पेट्रोल और डीजल में बहुत बड़ा अंतर भी नहीं रह गया।
एक दौर था, आपको याद होगा, 10 से 12 रुपए प्रति लीटर, बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पीछे कुछ सालों में ही 10 से 12 रुपए प्रति लीटर का अंतर पेट्रोल डीजल में रहा करता था। डीजल जो कि अमूमन ये माना जाता है कि किसानों को उसकी जरूरत है, पेट्रोल आम आदमी की जरूरत है, और सिर्फ पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो ऐसा नहीं है कि 10 रुपए बढ़ा तो आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। जब पेट्रोल अगर 1 रुपए भी बढ़ता है तो फिर ट्रांसपोर्टेशन पर, बसों के किराए पर, भाड़े पर, हर चीज पर उसका सीधा सीधा असर पड़ता है और घर का बजट अलग बिगड़ता है। सैलरी उस हिसाब से अगर बढ़ जाए जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो किसी को क्या आपत्ति होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 5 रुपए कांग्रेस सरकार कम कर देगी, नहीं किए। केंद्र सरकार पेट्रोलियम को जीएसटी में ले आएगी, नहीं आए। वादे बहुत हैं आपसे किए गए, उसका अभी तक कोई पूर्ति हुई नहीं। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें